हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का रोलिंग एसएचएम का एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद इसका रिजल्ट याद करेंगे। याद करने का जुगाड़ बताऊंगा कैसे याद करना है। और क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, तो अगर आप ये जेईई मेन में भी अब आजकल अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन इतना टाइम भी नहीं होता कि आप 4-5 मिनट दे सकें। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनका रिजल्ट भी थोड़ा सा यूनिक और स्पेसिफिक रिजल्ट आता है और उसको याद भी किया जा सकता है। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। तो ये एक फिक्स्ड रफ सिलेंडर है, स्फीयर भी हो सकता है, एक सिलेंडर है फिक्स्ड रफ। ये आउटर सिलेंडर फिक्स्ड है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, रिंग, डिस्क, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक सिंपल रेगुलर बॉडी मान के चलूंगा, एक स्फीयर टाइप बॉडी है, रेगुलर बॉडी। ये बॉडी इस सिलेंडर के अंदर, जो कि आउटर सिलेंडर फिक्स्ड है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी स्मॉल आर है, तो इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस आर माइनस आर हो जाएगी। इस बॉडी को हमने थोड़ा सा मूव करा के छोड़ दिया, डिस्प्लेस करा के यहां से यहां तक। तो ये बॉडी इस पे प्योर रोलिंग कर रही है, ऐसे लुढ़कते हुए ऐसे जा रही है, रुक जा रही है, फिर रोलिंग करते हुए ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हमको जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका, वो स्मॉल ऑसिलेशन करेगा। हमको टाइम पीरियड बच्चों कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सबसे पहले ये देखना कि ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास अगर ये जब रोलिंग करेगा ऑब्जेक्ट, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक सर्कल में मूव करेगा, पेंडुलम जैसा मोशन करेगा। तो एक एंगुलर एसएचएम हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटर है कि एंगुलर एसएचएम में अगर हम रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें रादर देन कैलकुलेटिंग लीनियर रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, तो जनरली टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के थ्रू चीजें आसानी से हो जाती हैं। वो तो लीनियर एक्सेलरेशन से भी जाएंगी, कोई मेथड भी लगा सकते हो आप। तो मैं बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले यार, कौन एसएचएम कर रहा है? बॉडी नहीं कर रही, सेंटर ऑफ मास एसएचएम कर रहा है, ठीक है। एंगुलर एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो यार कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले मैं इस सेंटर ऑफ मास का रीस्टोरिंग जो है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालूंगा अबाउट दिस पॉइंट। तो देखो बहुत सिंपल, हम लोग तरीका क्या होता है टाइम पीरियड निकालने का। हम पहले मीन पोजीशन पता करते हैं, फिर वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं उस पोजीशन पे, फिर हम नेट फोर्स, नेट टॉर्क या रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। फिर उसे कंपेयर करते हैं। अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन है तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन अगर एंगुलर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर एक्सेलरेशन। यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कंपेयर करके, देन वी विल राइट द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इस बॉडी को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, ठीक है। चलो ये वाली रेजिस्टेंस में हटा देता हूं, मिटा देता हूं, आर माइनस आर है, बहुत ही अंडरस्टूड है। ये जो सर्कल की रेडियस होगी आर माइनस आर होगी, जिस सर्कल में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा। अब बच्चों इस रोलिंग के दौरान मान लेते हैं एक सिचुएशन पे जब स्फीयर यहां होगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है कोई और है, ये एंगल अगर थीटा होगा, ठीक है ना, ये मान लेते हैं इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस बॉडी के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा इधर इस डायरेक्शन में ए। मान लेते हैं ये लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो ए है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक सरफेस बनाऊं, तुम देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है बेटा, तो यहां जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, ये जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? तो तुम देख सकते हो यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल थीटा आएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? देखो यार, ऐसे देख लो, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा, उसका अल्टरनेट एंगल ये थीटा हो जाएगा। तो इस मोमेंट पे ऐसा फील कर सकते हो कि ये इस कर्व सरफेस पे नहीं है, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये रोलिंग कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। अब इंक्लाइंड प्लेन पे यार सबका एक्सेलरेशन पता होगा, सबको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। इंक्लाइंड प्लेन एक बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड केस है, अगर वो याद नहीं तो बहुत दुखद है यार, याद कर लो, ठीक है। और जब मैं रोलिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं डिराइव करा दूंगा, अभी मैं डिराइव नहीं कराऊंगा। तो क्या होता है, सब लोग दिमाग पे जोर डालो यार, क्या होता है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। यही एक्सेलरेशन होता है, याद आ गया होगा, दिमाग की बत्ती चल गई ना, ठीक है। आओ देख लें।
तो बच्चों जब ये थीटा एंगल होगा तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन में, अगर एंगुलर एसएचएम में देखना चाहें तो इस एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख दूंगा मैं, ठीक है। दूसरी चीज, इस ए को मैं लिख सकता हूं, देखो दो बातें बेटा, एक तो ये जो रिजिड बॉडी है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है खुद का अल्फा, तो ये जो नीचे की सरफेस है ये फिक्स्ड सरफेस है। फिक्स सरफेस पे अगर रोलिंग हो रही है तो उसकी एक सिंपल कंडीशन होगी ए इज इक्वल टू आर अल्फा, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। यहां पे इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट स्लिप ना करे इस बात की कंडीशन होती है, ठीक है। इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए होगा, इधर की तरफ आर अल्फा होगा, सॉरी स्मॉल आर अल्फा, और ये आर ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्शन होती है। तो इस डायरेक्शन में अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, प्योर रोलिंग हो रही, तो आप सब लोग जानते हैं ये दोनों कैंसिल आउट होने चाहिए ताकि ये पॉइंट इस पे स्लिप ना करे। तो एक तो ये है कंडीशन ऑफ रोलिंग बच्चों, ये अल्फा क्या है, ये रिजिड बॉडी का अल्फा है, ध्यान दीजिए। रिजिड बॉडी का अल्फा और ओमेगा क्या होता है, उस बॉडी के किसी एक पॉइंट के रिलेटिव में बॉडी के अदर पॉइंट्स जो मोशन करते हैं, जो सर्कुलर मोशन करते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है ये, मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में या आगे चल के वीडियो बनाऊंगा तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा कि रिजिड बॉडी का ओमेगा, एक्चुअल जो रिजिड आरबीटी, जो रिजिड बॉडी का ओमेगा होता है और उसके पार्टिकल्स का किसी एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट जो ओमेगा होता है, दोनों में अंतर होता है बेटा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि ये जो अल्फा है ये रिजिड बॉडी का ओमेगा, मतलब इसका खुद का ये जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा अल्फा है, ठीक है ना। ये बेसिकली अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी एक पॉइंट्स के रिलेटिव में जाके अदर पॉइंट्स को देखें, जो प्योर रोटेशन दिखाई पड़ता है वो वाला अल्फा होता है। और एक बच्चों में अल्फा 1 डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। ये वाला अल्फा जो है इक्वल टू आर अल्फा, ज्यादातर बच्चे इक्वल टू आर अल्फा लिख देते हैं और अल्फा से कंपेयर कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। ये अल्फा आपका अगर आपने इसके टर्म में लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अल्फा वो अल्फा नहीं है एसएचएम वाला जो हमें चाहिए रिस्टोरिंग अल्फा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है लाइक ए पेंडुलम, वो इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है। तो ये जो अल्फा 1 है, ये अल्फा 1 है, ये जो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो सर्कुलर मोशन का अल्फा है। सर्कुलर मोशन में भी आप जानते हो V इक्वल टू आर ओमेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो आर अल्फा होता है। तो सेम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये रेडियस कितनी है आर माइनस आर रेडियस के सर्कल में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं आर माइनस आर 1 इंटू अल्फा। ये जो अल्फा 1 है यही डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, अल्फा 1 ही डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है। अगर तुमने अल्फा ले लिया इट इज नॉट डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो अगर आप अल्फा को लिख देंगे गलती से ये, तो आपका आंसर गलत हो जाने वाला है, तो आप ये समझ लो, ठीक है। तो इसको बच्चों हम लिख ले रहे हैं आर माइनस आर अल्फा 1, इट इज जी अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू थीटा। इसको बच्चों यहां डिवाइड कर देते हैं, चलो यहां पे देख लो, तो ये आएगा जी अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और ये आएगा आर माइनस आर इंटू थीटा। तो ये आपका, इसे आप डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और यार माइनस साइन अंडरस्टूड है, चाहो तो आप एक माइनस साइन गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि जब हम फोर्स या एक्सेलरेशन के टर्म में करते हैं तो माइनस साइन बेसिकली क्या करता है, रिस्टोरिंग डायरेक्शन को बताता है। तो देखो यार एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये थी और अल्फा की डायरेक्शन ये है, तो अपने आप ये माइनस साइन अंडरस्टूड है। अगर तुम वेक्टोरियली लिखोगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। एनर्जी मेथड से जब सॉल्व करते हो माइनस निकल के आता है, फोर्स मेथड में आपको माइनस समझना होता है कि माइनस कब लगा रहे हैं। आपको हर बार माइनस आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप अपनी तरफ से माइनस समझ सकते हैं, लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप चाहो तो एक माइनस बाद में लगा सकते हो। तो इसे आप कंपेयर कर सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ठीक है ना। ये रिस्टोरिंग साइन है, रिस्टोरिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पूरी चीज है ये ओमेगा हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां पर आएगा आर माइनस आर 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर बाई जी। बच्चों हो सके तो ये रिजल्ट याद कर लो यार, आर माइनस आर 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और देखो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं किया था, शुरू कर दिया था जब हमने एक्सेलरेशन निकाल के इंक्लाइन प्लेन से, तब जाके ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन बनेगा। अगर आप इसको बहुत एक्सेलरेशन भी डिराइव करने बैठ जाएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा।
अब मैं बताता हूं इसको याद कैसे रखोगे, इससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं, ठीक है, सरल तरीके से कैसे रटोगे इसको, याद कैसे रखोगे, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा तुम्हारे, क्योंकि इवन एडवांस में भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड ही पूछ लेगा और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो इसको याद कर लो, ठीक। देखो आप देखते हैं, सबसे पहले तो कहां से शुरू करोगे। अगर मैं कहूं एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, तो सब लोग जानते हो यार 2π√L/g, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अब तुमको याद है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब आप पढ़ते हो वर्टिकल सर्कल में मोशन, तो दो सिमिलर केस होते हैं, एक तो स्ट्रिंग वाला केस होता है और उसमें मिनिमम स्पीड कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होती है, √5gl, याद दिला रहा हूं। एक सिमिलर केस होता है कि अगर आप एक यहां से पार्टिकल, एक फिक्स्ड स्मूथ सरफेस है और ये सिलेंडर आर रेडियस है, यहां से मिनिमम कितनी स्पीड देनी होगी ताकि कंप्लीट सर्कल करे, तो यहां पर भी वही √5g आ रहा था, सिमिलर केस होता क्या है, टेंशन की जगह बस नॉर्मल आ जाता है बेटा, है ना। तो अगर मैं यहां स्मॉल वेलोसिटी दे दूं तो ये ऐसे स्मॉल ऑसिलेशन करता रहेगा इस स्मूथ सरफेस पे, स्ट्रिंग नहीं है ये स्फीयर है, ठीक है ना, स्फीयर है। वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल स्मॉल ऑसिलेशन करता रहेगा, तो ये बिल्कुल इसका सिमिलर केस और सिंपल पेंडुलम होगा, यहां पर भी टाइम पीरियड 2π√R/g आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ो, अगर मान लो ये एक फिक्स्ड सरफेस हो और इस फिक्स सरफेस पे एक मान लो कोई बॉडी है स्मॉल r रेडियस की, ये कैपिटल R है तो ये r-r हो जाएगा, बट ये फ्रिक्शन लेस है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं, देयर इज नो रोलिंग, कोई रोलिंग नहीं हो रही। तो अगर बच्चों रोलिंग नहीं हो रही है तो ये अगर पॉइंट A है बॉडी का, ये पॉइंट B है, तो ये ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेशन करेगा तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह, इसका ओरिएंटेशन नहीं बदलेगा, ये ऐसे ओरिएंटेशन, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट करेगा। मेरा हाथ देखो ध्यान से, ये हाथ ऐसे मूव करेगा, जब रहेगा इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा प्योर ट्रांसलेशन होगा, देयर विल बी नो रोटेशन। और जब ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशन करता है तो कहीं ना कहीं हम उसे पार्टिकल जैसा ट्रीट करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा समझ लो कि पूरा का पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन बदल ही नहीं रहा होगा, यहाँ पे आएगा फिर भी A यहाँ रहेगा, B यहाँ रहेगा, यहाँ पे आएगा फिर भी A यहाँ रहेगा, B यहाँ रहेगा, ये लाइन रोटेट नहीं करेगी, ये B लाइन, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी बिल्कुल सिंपल पेंडुलम है, 2π√L/g, तो 2π√R-r हो गया लेंथ सेंटर ऑफ मास से बाई जी। अब क्या हुआ है, अगर ये रफ हो जाए सरफेस, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अगर ये रफ हो जाए सरफेस और ये रोलिंग करने लगे, यहां तक तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो। रफ होने के बाद इसमें बस ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रटने का जुगाड़ बता रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे याद रखोगे, तो 2π√R-r इंटू ये वाला फैक्टर आप लिख दोगे, और ये फैक्टर वही है जो एक्सेलरेशन में नीचे होता है, ठीक है, g sin θ/1 + I/mr²। तो बस 2π√, सोचो L/g सिंपल पेंडुलम हो गया, पेंडुलम वाली याद करो, सेंटर ऑफ मास से सेंटर की डिस्टेंस, और ये रोलिंग वाला फैक्टर हो गया एक्स्ट्रा। तो भैया ये एक अच्छा प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड ये बातें अगर याद है, ये तो सब लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, उनसे रिलेट करके ये लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी डेरिवेशन हमने बताई दी है, प्रूविंग बताई दी, बट ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके रिजल्ट याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल करा देता हूं, मान लो हमसे कहा जाए बच्चों कि एक हमारे पास फिक्स सिलेंडर है, ये रेडियस 5 है, इसकी रेडियस R है और ये रोलिंग कर रहा है, तो सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√5r - r/g 1 + 2/5 I/mr², 2/5mr² अपॉन r², तो 2π√4r 1 + 2/5 तो 7/5, इस तरह से बच्चों इसका आंसर आप निकाल सकते हो। सॉलिड स्फीयर, हॉल स्फीयर है तो उस तरफ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में आंसर छोड़ दिया है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।